कभी सोचा है कि एक छोटे से मजाक की कीमत कितनी कितनी भयानक हो सकती है। एक ऐसी रात जो दोस्तों के साथ हंसी ठट्ठों के शुरू हुई, वो कैसे एक 10 साल पुराने श्राप को जगा सकती है और कैसे एक हंसती खेलती जिंदगी को हमेशा के लिए अंधेरे में धकेल सकती है। आइए इस पूरी कहानी की परतों को खोलते हैं। ये शब्द थे एक पीर बाबा के। उनकी नजरें उस लड़की पर थीं जिसका नाम था निशा। बेचारी निशा रस्सियों से जकड़ी हुई थी, चेहरा एकदम काला पड़ चुका था और आंखें तो जैसे अंदर की तरफ धंस गई थीं। उसके माँ बाप पास में खड़े बस रोए जा रहे थे, मदद के लिए गिड़गिड़ा रहे थे। सच कहूं तो ये मंजर किसी बुरे सपने से कम नहीं था। यकीन करना मुश्किल है ना? लेकिन ये जो पूरा खौफनाक मंजर था, इसकी शुरुआत एक बहुत ही मामूली सी, एक बहुत ही नादान सी चीज से हुई थी, एक अप्रैल फूल का प्रैंक। तो चलिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। तारीख थी 1 अप्रैल। निशा अपनी 2 सहेलियों प्रिया और निकिता के साथ थी। देर रात का वक्त था, सब मस्ती मजाक के मूड में थे और इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि बस कुछ ही देर में उनकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली है। तो मजाक मजाक में निशा को एक डेयर दिया गया। अब देखिए, निशा गांव में पली बढ़ी थी, तो उसे इन सुनसान जगहों या अंधेरे से कोई खास डर नहीं लगता था। उसने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ये चैलेंज मान लिया। उसे क्या पता था कि उसकी सहेलियों ने तो पीछे से उसे डराने का पूरा प्लान बना रखा था। निशा सीढ़ियां चढ़कर छत की तरफ जाने लगी, पर एक अजीब बात हुई। छत का जो गेट था, जिस पर हमेशा ताला लगा रहता था, वो आज खुला हुआ था। और सिर्फ गेट ही नहीं, वो कोने वाला वॉशरूम, उसका दरवाजा भी खुला पड़ा था। ये सब थोड़ा अजीब तो था। जैसे ही निशा ने वॉशरूम के अंदर कदम रखा, मानो सब कुछ बदल गया। हवा एकदम से रुक गई। बाहर चांद की रोशनी थी, पर अंदर एक किरण भी नहीं आ रही थी। वो कमरा किसी गहरे अंधेरे कुएं जैसा लग रहा था, जिसका कोई अंत ही ना हो। कुछ ही देर में निशा का दम घुटने लगा और तभी उसे किसी के सिसकने की, किसी के रोने की धीमी सी आवाज सुनाई दी। एक पल के लिए कहीं से रोशनी चमकी और उसने देखा कि दीवार पर कोई इंसान जैसी चीज चिपकी हुई है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, धड़ाम से दरवाजा बंद हो गया। वो उस भयानक अंधेरे में अकेली फंस गई, पूरे 1 घंटे तक, जब तक कि दरवाजा अपने आप खुलने गया। जब निशा वॉशरूम से बाहर आई तो वो निशा थी ही नहीं। वो पूरी तरह बदल चुकी थी, एक अजीब सी मदहोशी में थी। उसने छत के गेट पर एक नया ताला लगाया और चुपचाप नीचे चली गई। और उसी रात से उसके अंदर बहुत ही डरावने बदलाव आने शुरू हो गए। उसका स्वभाव, उसकी आदतें, सब कुछ मतलब बिल्कुल उल्टा हो गया था। जो लड़की पहले किताबों में खोई रहती थी, वो अब दीवारों से बातें करने लगी। जो सबसे मुस्कुराकर मिलती थी, वो अब कुत्तों के बीच बैठकर उनका खाना खाने लगी। जो लड़की कुत्तों से बहुत डरती थी, अब उन्हीं के साथ रहती। ये बदलाव इतने अजीब और इतने ज्यादा थे कि उसकी सहेलियों को घबराकर उसके परिवार को बुलाना पड़ा। उसकी भूख तो जैसे किसी राक्षस की हो गई थी। एक दिन तो हद ही हो गई। उसकी मां ने अपनी आंखों से उसे एक बार में पूरी 20 रोटियां खाते हुए देखा। वो एक ही सांस में सब खा गई। ये देखकर उसकी मां की रूह कांप गई। उन्हें लगा जैसे निशा के अंदर कोई और ही है। परिवार वालों ने क्या कुछ नहीं किया। डॉक्टरों को दिखाया, दवाइयां खिलाईं, झाड़ फूक सब कुछ आजमा लिया, लेकिन कुछ भी काम नहीं आ रहा था। हालत तब और ज्यादा बिगड़ गई जब एक रात उसकी मां ने उसे बिस्तर पर खड़े देखा और उसका सिर और हाथ किसी लट्टू की तरह बेकाबू होकर गोल गोल घूम रहे थे। तो अब वापस कहानी की शुरुआत में आते हैं। जब सारे रास्ते, सारी कोशिशें फेल हो गईं, तब परिवार के पास बस एक ही आखिरी उम्मीद बची थी, एक पवित्र दरगाह। कहते हैं कि ऐसी पाक जगहों पर बुरी आत्माएं टिक नहीं पाती, वो तड़पने लगती हैं और शरीर छोड़कर भाग जाती हैं। जैसे ही वो लोग दरगाह के दरवाजे के पास पहुंचे, निशा जोर जोर से चिल्लाने लगी। वो ऐसे लड़ रही थी जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे अंदर जाने से रोक रही हो। वो खुद को ही पीटने लगी, चिल्लाने लगी, वापस चलो, वापस। उसे अंदर ले जाना आसान नहीं था। उसका पूरा शरीर बुरी तरह कांप रहा था, आंखें पूरी तरह से पलट चुकी थी और वो इतनी ताकत से खुद को पीछे खींच रही थी जितनी एक आम इंसान में हो ही नहीं सकती। उसे काबू करने में कई लोग लग गए। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर जाने से उसे कोई भयानक डर लग रहा हो। अंदर पीर बाबा एकदम शांत बैठे थे। जैसे ही निशा को किसी तरह अंदर लाया गया, उन्होंने एक नज़र में ही पूरी स्थिति को भांप लिया और फौरन इलाज की तैयारी शुरू कर दी। इलाज का तरीका बहुत ही सरल था, लेकिन बहुत असरदार। दुआ पढ़े हुए पानी की बस एक बूंद जबरदस्ती निशा के मुंह में डाली गई
और जैसे ही वो बूंद उसके गले से नीचे उतरी, एक चमत्कार हुआ। उसका कांपता हुआ शरीर धीरे धीरे शांत होने लगा और उसकी पलटी हुई आंखें भी सीधी हो गईं। तब पीर बाबा ने एक ऐसा खुलासा किया जिससे सुनकर सब चौंक गए। उन्होंने बताया कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये कोई नई बात नहीं है। जो भी शैतानी चीज निशा के अंदर है वो आज नहीं बल्कि पिछले 10 सालों से उसके जिस्म में अपना घर बनाकर बैठी हुई थी। असल में हुआ ये था कि एक बहुत ही कमजोर आत्मा ना जाने कब से उसके शरीर में थी, लेकिन वो सोई हुई थी, शांत थी। उस रात कौस्तव विला के उस वॉशरूम की नेगेटिव एनर्जी ने उस सोई हुई आत्मा को जगा दिया और उसे इतनी ताकत दे दी कि वो निशा पर पूरी तरह से हावी हो गई। वो मजाक अनजाने में एक ट्रिगर बन गया था। खैर 3 दिनों तक उस पवित्र पानी को पीने के बाद निशा चमत्कार की तरह बिल्कुल ठीक हो गई, अपनी पुरानी जिंदगी में वापस आ गई। ये कहानी हमें एक पुरानी मान्यता की भी याद दिलाती है। कहते हैं कि पुराने जमाने के लोग अपने साथ हमेशा लोहे की कोई चीज रखते थे, शायद इसीलिए ताकि कोई भी अनजान चीज बिना इजाजत उनके शरीर में दाखिल ना हो सके। ये कहानी हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या हम सब वाकई अपने शरीर के अकेले मालिक हैं, या हमारे अंदर भी कोई अनजाना मेहमान छिपकर सही मौके का इंतजार कर रहा है?